कातिल है कि वो इतने शातिर तरीके से जो है ये ले गए। जब उनके पास हम पहुंचे हैं तो हमें सब पता चला कि फ्रॉड कर रहे हैं इनके साथ। 5-6 दिन के बाद हमें उनकी बॉडी BRB नहर से मिली थी। लीगल डॉक्यूमेंट उनके पास ही है सारे। इसी प्रॉपर्टी के हवाले से सिविल कोर्ट में गया, काफी कोशिश अपने तौर पे की तो नहीं हमें मिले। आया कि उस दिन की जो रिकॉर्डिंग है उस दिन की वो क्यों नहीं आ रही। उन्होंने आया कि हमसे एक दिन अफसोस के लिए भी नहीं आए, उस दिन के वो गायब हुए हैं। वाले साहब के साथ इतनी प्रॉपर्टी का फ्रॉड किया गया है और पहला क्रिसमस भी हमारा गुजर गया, किसी ने हमें नहीं पूछा कि यार आपका क्रिसमस बाप के बगैर कैसे गुजरा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सदादिल मुस्तफ़ा, आप देख रहे हैं आप टीवी। नाजरीन, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में एक और शख्स का नाहक कत्ल हुआ और कत्ल भी लेन देन के तनाज़े के ऊपर जो है इस शख्स को जो है मौत के घाट उतार दिया गया। उसका नाम है अशरफ मसीह साहब। इनको कत्ल करके इनकी लाश जो है नहर में फेंकी गई और जो है अभी तक जो है महीना गुजर चुका, जो है कातिल गिरफ्तार नहीं हुए। इनके घर वाले जो है थानों के चक्कर लगा लगा के थक गए, लेकिन जो है सारा मुहिम्मा है कि किस तरीके से बिलाप इसलाह के बुलाया गया और उनकी लाश जो है BRB नहर में फेंक दी गई। हालांकि इनके वालिद का वहाँ पे आना जाना भी नहीं था। तो सारी दास्तान हम जो है इनके बेटे से पूछेंगे और ये भी इनसे पूछेंगे कि सेफ सिटी के कैमरेज हैं, DHA के कैमरे हैं, उनमें जो है अभी तक जो है क्यों पता नहीं चल सका कि इनके वालिद को कैसे वहाँ पे ले जाया गया। वहाँ पे मोटरसाइकिल भी उनके वालिद की मिली, लेकिन जो है कोई फुटेज मौजूद नहीं है कि नहर में फेंकने की। और जो है कातिल है कि वो इतने शातिर तरीके से जो है ये ले गए कि जब वो जिंदा थे तो उनके आने जाने की फुटेज तो थी, लेकिन अब जो है उनकी फुटेज क्यों नहीं है। तो सारी दास्तान हम इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? जी काशिफ। वालेकुम सलाम सर। काशिफ भाई, क्या सारा मामला हुआ कि आपके वालिद को पहले आप बताएं कि क्यों कत्ल किया गया? सर, हमारे वालिद साहब को कत्ल क्यों किया गया, इसकी वजह है कि उन्होंने अपने घर के पास थोड़ा सा बाहर की तरफ, मेन की तरफ कुछ प्रॉपर्टी ख़रीदी थी 12 मरले की, जिसमें आधी कमर्शियल थी, बाकी वैशी थी। तो उसी के तनाज़े पर उनके साथ फ्रॉड किया गया। कम से कम 2 करोड़ रुपया उनसे लिया गया। उसके बाद उनको जब पता चला हमें कि आया कि ये इनके साथ फ्रॉड कर रहे हैं जिनसे उन्होंने ली हुई थी, तो जब उनके पास हम पहुंचे हैं तो हमें सब पता चला कि फ़्रॉड कर रहे हैं इनके साथ। फिर उन्होंने थोड़ी सी धमकियां लगाना शुरू कर दी, ये हम ये करेंगे वो करेंगे। जब इस तरह उन्होंने धमकियां लगाई तो हमने पहले FIR कटवाई DHA थाना में। तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद हम दोबारा फिर सुपर टाउन चौकी में उन्होंने मुअत्तल किया हमारा केस को। फिर हम उधर गए हैं तो उन्होंने कहा था जी कल हम आपको बुलाते हैं, तो दूसरी पार्टी को भी बुलाते हैं कि आया कि क्या मामला था आपके साथ कर रहे हैं। तो जब दूसरे दिन, जब 24 तारीख को उन्होंने जाना था उधर, तो उसी दिन का ये वाक़या कि हमारे वाले साहब घर से गए हैं, तो उसके बाद हमें नहीं थे मिले। तकरीबन 5-6 दिन के बाद हमें उनकी बॉडी BRB नहर से मिली थी। अच्छा, 2 करोड़ रुपए का आपके वालिद साहब को फ्रॉड करने की, चूना लगाने की इन्होंने कोशिश की। आपको कब पता चला और कैसे पता चला कि ये सब लोग जो है आपके साथ धोखा कर रहे हैं और ये प्रॉपर्टी मुतनाज़ा है और ये जो है किसी के पहले भी ये किसी के नाम कर दिए? जब हमें पता चला तो पहले तो वाला साहब को केले के उन्होंने किया हुआ था, उनसे पैसे लेते रहे सारा कुछ उन्होंने पेमेंट भी लिखी, कुछ उन्होंने अपने पास रखे हुए डॉक्यूमेंट, सारे जो लीगल डॉक्यूमेंट उनके पास ही हैं सारे। तो जब मुझे पता चला घर में कि आया कि इनके साथ ये मामला चल रहा है, तो फिर मैं जब उनके पास गया तो उनको पता चल गया कि इनके बेटे को पता चल गया, कि घर वालों को पता चल गया कि हम इनके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। ये इनका 4-5 लोगों का गैंग बना हुआ था, फ्रॉड का इनका टोला जो बना हुआ था। इसी तरह लोगों के साथ किए, इन्होंने 3-4 लोगों के किया है। तो जब पता चला तो इन्होंने फिर धमकियाँ भी लगाई हमें और उसके बाद इनको कत्ल भी करके इन्होंने नहर में फेंका। अच्छा, नहर में फेंकने की बात की, ये वाल्टन रोड है, यहाँ से BRB नहर का बड़ा सफ़र है, तो कैसे जनाब अली BRB नहर पे पहुँच जाते हैं और बमा मोटरसाइकिल के, और मोटरसाइकिल मिल जाती है नहर के पास से, और जो है ये नहीं पता चलता कि ये किस रास्ते से आए हैं और किस रास्ते से गए हैं, और जो है नहर में इनकी डेड बॉडी मौजूद है? जी, जब हमें पता चला था तो हमने अपनी कोशिश से, पुलिस वालों ने हमारे साथ कोई इतना तावन नहीं अभी तक कर रहे, तो आया कि हम खुद ही उनके पास जाते हैं। ना उन्होंने कभी बताया कि आए जी ये मामला तो आपके चल रहे हैं। जब ये घर से गए हैं बाइक, उसी दिन का वाक़या है कि उसी दिन सुबह के टाइम में उनके साथ इसी प्रॉपर्टी के हवाले से सिविल कोर्ट में गया,
तो उसी दिन जब शामी रोड पे सेफ सिटी कैमरों के अंदर वो मेरे साथ आ रहे हैं, उसी दिन रात को जब दोपहर को घर से घर गए हैं बाहर, घर वालों को बता के गए जी। उन्होंने घर वालों ने पूछा मेरी वालदा ने क्या किधर जा रहे हैं, उन्होंने कहा जी मैं जैसे वो रूटीन में पहले घर से जाते थे, उन्होंने कहा जी थोड़ी देर तक आ रहा हूँ। तो जब वो गए हैं तो उसके बाद तकरीबन हमें जब रात के 9-10 बजे हैं तो हमने काफ़ी कोशिश अपने तौर पे की तो नहीं हमें मिले। तो जब वो बाइक उनकी अगले दिन हमें मिली है, उनकी दूसरे दिन जो हमें BRB नहर से कॉल थाने से आई कि आया जी, किसी ने पहले किसी बंदे ने किसी ने कॉल की, हमें नहीं पता वो कौन था। उसके बाद वो उधर से ना मिला तो ना हमें मिला, बंदा भी नहीं मिला जिसने कॉल की। उन्होंने कहा है ये आपकी बाइक इधर एक चीज़ खड़ी हुई है, उसके पास उनका मोबाइल है और एक उनकी जैकेट और जूती पड़ी हुई है। तो आया हमें नहीं पता कि ये किसकी है कौन नहीं। ये मोबाइल मिला तो उन्होंने इतला दी हमें। तो जब हमें इतला दी गई तो हम उस मौके पे पहुंचे हैं। तो मौके पे जब पहुंचे तो उधर पुलिस खड़ी थी सारी। पुलिस वालों ने बताया ये चीज़ें हैं जी, ये बंदा इधर कोई नहीं। उन्होंने FIR काटी। उसके बाद हमें जो उनका मामला था वो करते रहे हैं थोड़ा बहुत। उसके बाद उन्होंने जब गाड़ी की फोटो से हमसे पूछा कि आया कि अपने मोहल्ले से पूछें, ये निकले आया कि बाइक निकली है। कैमरे जो मोहल्ले में लोगों ने प्राइवेट लगाए हुए हैं उनमें से हमें अपनी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से लोगों से मिन्नतें कर के पूछा है। तो फिर लोगों ने हमें, किसी ने दिखाई है किसी ने नहीं दिखाई। तो जब सेफ सिटी में कैमरे में वो उसी दिन के वाक़या के जो मैंने सुबह के टाइम उनके साथ गया था वो आई है, आगे उसकी सेफ सिटी में भी नहीं आई। और DHA के कैमरों में आया कि जिन दिनों में ये लेन देन के चक्कर में थाने में मैं जाता रहा हूँ वो पुरानी रिकॉर्डिंग आती रही है। आया कि उस दिन की जो रिकॉर्डिंग है उस दिन की वो क्यों नहीं आ रही। अच्छा, पुराने दिनों की सारी रिकॉर्डिंग मौजूद है, लेकिन जिस दिन कत्ल होता है ये उनकी बॉडी को नहर में फेंका जाता है उस दिन की फुटेज मौजूद नहीं है। तो जो 2 करोड़ रुपए का ये जो चूना लगा रहे थे वो पैसे रिकवर हुए हैं कि या वो पैसा भी सारा डूब चुका है आपका? जी फ़िलहाल तो अभी तक तो 1 रुपया नहीं हमें रिकवरिंग हुई उसकी। तो दूसरा हमें नहीं कि वो बंदे हमें नज़र भी नहीं आ रहे। आया कि इधर तक कि जिस दिन उनकी डेड बॉडी आई, हालांकि वो बंदों का पहले बड़ा ताल्लुक था, बड़ी सलाम दुआ अच्छी थी। तो जब उन्होंने ये 2 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया हुआ हमारे साथ, उस दिन जब डेड बॉडी तक घर में आई, उन्होंने आया कि हमसे एक दिन अफसोस के लिए भी नहीं आए, उस दिन के वो गायब हुए हुए हैं। यानी कि 2 करोड़ रुपया भी तकरीबन गया और आपके वालिद साहब भी गए। जी बिल्कुल ऐसे ही हमारे तो वाल साहब भी हमारे सर से साया मारा गया। और उसके बाद 2 करोड़ के रुपया भी जो हमारा उनसे उन्होंने लिया हुआ है, किसी चीज़ का हमें इंसाफ अभी तक नहीं मिला। अच्छा, तो क्या मकामी SHO साहब, SP साहब से आप मिले, उनसे आपने बताया कि सारा ये आपको मुश्किलात दरपेश हैं? उन्होंने कोई यकीन दहानी करवाई कि जल्द जो है इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जो है वो मार्क होगा और जो है इन्वेस्टिगेशन करके इनको पकड़ा जाएगा? जी जो मौके पर SHO साहब आए थे उन्होंने पूछा था कि आपका किसी से मामला था। हमने बताया था कि ये मामला था जी, हमारे वाले साहब के साथ इतनी प्रॉपर्टी का फ्रॉड किया गया है, लोगों ने पैसे लिए हैं उनसे, बाद में तो जगह आगे किसी मालिकों ने सेल कर दी है। तो उसके बाद SHO साहब ने जो इन्वेस्टिगेशन के इंचार्ज उनको केस दे दिया। उन्होंने फिर पूछा जी FIR वो निकाल के CDR, इधर तक कि हम खुद अपने पल्ले से पैसे लगा के CDR भी निकवाल के दी। उसके बाद हमें कोई उस पर कोई एक्शन वगैरह नहीं उन्होंने लिया। आया कि जब हम पास उनके जाते हैं तो फिर अच्छा ये अभी रिपोर्ट नहीं आई, अच्छा ये करते हैं, अब बताएं किसी पे शक है, हम कैसे किसी को बता देंगे शक है? ये चीज़ें तो इनकी है ना, ये करेंगे मामला सारे क्लियर तो फिर ही हमें चलेंगे ना। अच्छा, आप अभी तक जो होने वाली इन्वेस्टिगेशन है उससे गैर मुतमिन है? जी बिल्कुल ऐसे ही हम गैर मुतमिन के। अभी भी आज भी मैं गया हूँ तो इन्वेस्टिगेशन साहब जो अभी जो मैं ट्रांसफ़र हो गया हूँ दूसरे तो और बाहर थे, तो फिर कल मैं जो दोबारा फिर जाना आया कि हमारे घर से तकरीबन इतनी दूर है बाटापुर का थाना, तो हम चक्कर लगाते रहे। आया कि उन्होंने नहीं कभी हमें बताया कि आया कि हम ये मामला करें, हमारे पास आएँ, हमारे साथ तावन करें। हमने ही उनके पास जाना है 10 दिन बजाएँ, क्योंकि हम अपना घर चलाएँ। हमारे पास तो इतनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं कि अपने घर में इंतज़ाम करें अपना घर का। और पहला क्रिसमस भी हमारा गुजर गया, किसी ने हमें नहीं पूछा कि यार आपका क्रिसमस बाप के बगैर कैसे गुजरा है। अच्छा, पहले क्रिसमस के मौके के ऊपर आपके वालिद की ज़ाहिर है आपके साथ नहीं है, बाप का एक शफ़क़त का साया होता है और दस्ते शफ़क़त रखता है बाप औलाद के ऊपर। वो आपने कितना अपने वालिद साहब को मिस किया?
ये तो बताने वाली तो बात नहीं कि बाप को कितना मिस किया जाता है, क्योंकि वो जब भी हमारे पास है, जितनी ज़िंदगी भी उनके बाद, तो हमें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। हमें नहीं था पता था कि क्रिसमस पाया कि हमने कुछ अपने पल्ले से लगाना है। आज हमें एहसास हुआ कि बाप की कमी क्या होती है। इससे आगे आप क्या जानते हैं कि बाप का साया जब सर से उठ जाए तो बंदा क्या कर सकता है उसके बाद। अच्छा, कोई वज़ीर आला पंजाब से, आईजी पंजाब से, निगरान वज़ीर आज़म से आप मुतालबा करेंगे और क्या कहेंगे कि उनको कि जो है, आपने पहले भी कहा कि पुलिस आपके साथ तावन नहीं कर रही, तो इस हवाले से कोई उनको पैगाम देंगे? जी बिल्कुल, हम पैगाम देना चाहते हैं वज़ीर आला से और वज़ीर निगरान से कि हमें इंसाफ दिलाया जाए कि आया कि हम देख रहे हैं कि वो पाकिस्तान में लाहौर में अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे साथ भी तावन करें, हमें भी इंसाफ दिलाया जाए इस मौके पे कि हमारे वालिद साहब की एक तो कत्ल किया गया, उनके साथ फ्रॉड किया गया, 2 करोड़ का रुपया उनसे छीना गया, सारा कुछ मामला प्रॉपर्टी की। इस हवाले से हमारे इंसाफ दिलाएं। नाज़रीन, काशिफ के वालिद साहब को लेन देन के तनाज़े पे, प्रॉपर्टी के तनाज़े पे जो है नाहक कत्ल किया गया और कत्ल करके इनकी लाश जो है वो BRB नहर में फेंकी गई और अभी तक जो है इनके कातिल पकड़े नहीं गए। 1 महीना गुजर चुका है, इससे ज़ायद हो गया। ये जो है थानों के चक्कर लगा लगा के थक चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है इनको इंसाफ नहीं मिल रहा। और इनका निगरान वज़ीर आला से और जो है निगरान वज़ीर आज़म से, IG पंजाब से एक ही मुतालबा है कि इनको इंसाफ फराहम किया जाए। इनके जो वालिद साहब के 2 करोड़ रुपए हैं वो भी रिकवर करवाए जाएं और जो है कातिल जो है वो पकड़े जाएं, तभी इनके ज़ख्मों पे मरहम रखी जा सकती है कि दुआ है कि कातिल पकड़े जाएंगे और जल्द जो है इंसाफ का बोलबाला होगा। आइंदा किसी नई वीडियो में किसी नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत होगा। आप देखते रहे आप TV। अल्लाह हाफिज़।